नमस्कार, मैं रोहित रंजन न्यूज़ नेशन के खास कार्यक्रम ऑपरेशन पाखंड सच की पड़ताल में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे राजस्थान के व्यावर में दरबार लगाने वाले वीरेंद्र सिंह चौहान की, जो कई तरह के चमत्कार का दावा करते हैं। बाबा का दावा है कि उन पर भैरव बाबा की कृपा है और उनके दरबार में आने से सारी परेशानियों के साथ साथ कई तरह की बीमारियों से भी छुटकारा मिल जाता है। आज बाबा के चमत्कार के दावों को अध्यात्म की कसौटी पर कसेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं बाबा से जुड़ी एक रिपोर्ट। शरीर में घुंघरू और हाथों में मोर पंख लिए ये हैं बाबा वीरेंद्र सिंह चौहान, जो राजस्थान के ब्यावर में दरबार लगाते हैं। वीरेंद्र चौहान खुद को भैरव बाबा का भक्त बताते हैं और उनका दावा है कि भैरव बाबा की उन पर विशेष कृपा है। वीरेंद्र बाबा की माने तो हर रविवार उनके शरीर में भैरव बाबा आते हैं और ऐसा होते ही शरीर में घुंघरू और हाथों में मोरपंख धारण कर वो झूमने लगते हैं। इस दौरान वो नशा भी करते हैं। हालांकि वीरेंद्र बाबा की माने तो वो नहीं, बल्कि भैरव बाबा ऐसा करते हैं। वीरेंद्र बाबा के पास मोटी मोटी जंजीरें भी होती हैं, जिसे वो अपनी पीठ पर मारते हैं। हर रविवार वीरेंद्र बाबा के दरबार में भक्तों की भारी भीड़ जुटती है, क्योंकि वीरेंद्र बाबा भक्तों का हर कष्ट हर लेने का दावा करते हैं। उनका दावा है कि दरबार में आने वालों को बीमारियों से छुटकारा मिलता है। बाबा के पास एक खास चिमटा है, जिसके स्पर्श से वो हड्डियों के दर्द को दूर करने का दावा करते हैं। बाबा भक्तों को भभूत भी देते हैं। दावा किया जाता है कि भभूत लगाने और खाने से कष्टों से मुक्ति मिलती है। बाबा ये भी दावा करते हैं कि दरबार में आने वालों की हर मनोकामना पूरी होती है, चाहे वो संतान प्राप्ति की कामना ही क्यों ना हो। देखिए कैसे एक बुजुर्ग शख्स के पैरों में चिमटा लगाकर उनके दर्द को दूर करने की कोशिश में जुटे हैं बाबा वीरेंद्र। चिमटे के साथ साथ वीरेंद्र बाबा मोर पंख से भी लोगों का इलाज करते हैं। उनका दावा है कि मोर पंख से झाड़ने से हर कष्ट दूर हो जाता है। वीरेंद्र बाबा के दावों में कितना दम है, इसे परखने के लिए न्यूज़ नेशन ने उन्हें मंच मुहैया कराया है। अब देखना यह है कि बाबा अपने दावों को सिद्ध कर पाते हैं या फिर चमत्कार के लाइव टेस्ट में फेल होते हैं। और अब मेरे साथ स्वयं वीरेंद्र सिंह चौहान जी जुड़ चुके हैं। ये बाबा हैं और इनका भी दरबार लगता है और इनके दरबार में बहुत सारी परेशानियां लोगों की ख़त्म होती है। तो बिना देर किए सबसे पहले मैं आपको मिलवाता हूं बाबा वीरेंद्र सिंह चौहान जी से। तो वीरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थोड़ा सा अपने बारे में बताइए ना, उसके बाद मैं कुछ और प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूँ। हाँ, पूछिए। नहीं, मैं आपके बारे में थोड़ा जानना चाहता हूँ। वो जो दरबार लगाते हैं, अभी भी आप उसी वेशभूषा में बैठे हैं, तो क्या है, किस चीज़ की दरबार लगती है? जी, ये मशाने भैरव धाम का दरबार है और यहाँ सारी बीमारियों का इलाज होता है। सच्चे मन से आने वालों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। निसंतान को संतान प्राप्ति होती है। अच्छा। और सारे सुख दुख जो भी है उन प्रजाओं का भला होता है। अच्छा, सारी बीमारियां मतलब कुछ भी, किसी तरह की कोई दिक्कत हो, वो सब कुछ ठीक हो जाता है ना? हाँ, किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत हो। अच्छा, और कैसे कैसे ठीक होती है यहाँ बीमारियां? यहाँ बाबा की चिमटी दी जाती है, अगर दी जाती है। अच्छा, क्या है वो चिमटी, जरा दिखाइए ना एक बार, जो आप बता रहे हैं। जी, दे देना। एक अगर के पुड़े लाओ। क्या होता है अगर? जी, जो जोत होती है उसकी जो अगर होती है, जिसको बाबा की केसर भी कहते हैं। अच्छा।
हाँ, ये दी जाती है। इससे सारी चीज़ों का दुख जो भी होता है सब बाबा हर लेता है। अच्छा बाबा थोड़ा इसको खोल के दिखाइए ना, एक पुड़िया जरा खोल के दिखा देते कि क्या है, हम भी समझ पाते कि है क्या ये। जी जी। अच्छा ये भभूति। ये चिमटी अच्छा है इसको तैयार कैसे करते हैं? भभूति, जो बाबा की जोत से निकलती है। अच्छा बस वो जोत से निकली उसको आपने एक पुड़िया में बांध दिया और इससे जो है बीमारियां दूर हो जाती हैं। अरे वाह, बिल्कुल बिल्कुल, उसको पुड़िया में बांध दिया। ये चमत्कार है इस स्थान जी। का, वाकई वाकई वाकई। अच्छा वो जो एक मैं वीडियो देख रहा हूँ जी। कि आपके हाथ में जो वो लोहे इसी की, चमत्कार से। हाँ लोहे की छड़ी है, इससे भी आप इंसानों के शरीर पर कहीं टच करते हैं, उनको उनके परेशानी को दूर करते हैं, वही है ना वो चिमटा? हाँ, वही है ना छड़ी वो तो? जी, वो पीड़ा हरने के लिए। अच्छा कैसे करते हैं वो, क्या जी, होती जी, है? हाँ वही है। जिनके गिठान होती है, घुटनों जोड़ों में दर्द होता है, वहाँ लगाया जाता है इसको। अच्छा अच्छा, और ये मोर पंख जो हाथ में रखा हुआ है इसका क्या काम करते हैं? ये सारा दुख हरने के लिए। अच्छा इसका झाड़ा लगता है। हाँ 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 हाँ। और ये घुंघरू बांध रखी है आपने अपने ऊपर, ये क्या है बाबा? जी, ये बाबा का श्रृंगार है। अच्छा बाबा का श्रृंगार है ये। हाँ क्योंकि मैंने एक वीडियो में आपको देखा कि आप स्थान पे माथा टेकते हैं और आपको कुछ अनुभूति होती है, उसके बाद आपके साथ कुछ लोग होते हैं वो लाकर आपको हाथ में देते हैं, फिर आप इसको पहन लेते हैं और ऐसा लगता है कि जी। फिर आपके अंदर एक अलग सी ऊर्जा आ गई है। हाँ, जब सवारी आती है तो पहनाया जाता है। अच्छा ये सवारी कब आती है बाबा? बिल्कुल बिल्कुल, संडे के दिन, एतवार को। अच्छा मतलब ये एकदम फिक्स है कि संडे का दिन होगा और सवारी आ जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल, मतलब अगर मैं मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे सवारी हर चीज़ का एक देखना टाइम होता चाहूँ है। तो दर्शन करना चाहूँ तो वो नहीं हो नहीं। पाएगा ना? नहीं आएगी। अच्छा तो ये संडे मंडे भगवान नहीं के होगा, पास नहीं डेट आपने मतलब फिक्स कर रखा है, ये वाकई बहुत अच्छा लग रहा है मुझे जान के, बड़ा दिलचस्प है। अच्छा बाबा एक बात और बताइए ना, मैंने एक वीडियो और देखा आप हर अपने चीज़ का नेम होता ना। हाँ नहीं आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, नियम जी। को तो मैं मान ही रहा हूँ। वो जंजीर से भी अपने ऊपर आप वार करते हैं, जी वो क्या होता है? हाँ, वो महाराज का विकराल रूप होता है। अच्छा वो भी संडे के दिन ही आता है ना वो विकराल रूप भी? जी, हाँ, नवरात्रों में। अच्छा वो नवरात्रों में आता है, वो संडे के दिन नहीं दर्शन हो सकते हैं? हाँ हाँ, वो नवरात्रों में अखंड पाठ चलता है, 9 दिन उपवास रहता है अखंड। अच्छा अच्छा, तब उस उपवास में तो फिर आप शराब नहीं पी पाते होंगे? जी नहीं, अष्टमी से पहले कुछ भी नहीं होता है। अच्छा तो बाबा ये ऐसे आप शराब पी रहे हैं, मतलब कुछ होता नहीं क्या आपको? जी नहीं, कड़वा भी नहीं लगता? वो तो दरबार पीता है, हम थोड़ी पीते हैं। नहीं आप इंसान के रूप में तो आप नहीं, ही वो है तो ना? दरबार का भोग लग रहा है, अपना थोड़ी लग नहीं तो रहा है। दरबार का भोग भी इंसान तो आप ही है ना, जीवा तो महसूस नहीं आपकी है, होता है। लीवर तो आपका है, गुर्दा तो आपका है, किडनी तो आपकी है। वो बिल्कुल है, उनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई मुंह में से बदबू नहीं है। अच्छा आंखें वैसे थोड़ी सी हल्की सी वो मुझे चढ़ी सी लग रही थी, लेकिन मुझे लगता है कि वो शायद हो सकता है नॉर्मल हो, थकान उकान वैसा कुछ नहीं है। नहीं, वो एक रूप अलग होता है ना। वो कैसे हो जाता है, मतलब कुछ ऐसा होता है कि आप आह्वान करते हैं तब होता है, या फिर संडे फिक्स है कि भाई आज सुबह उठना है और दरबार आह्वान लगाना तो है? करना पड़ता है, याद तो करना पड़ता है। तो आह्वान अगर करना पड़ता है, याद करना पड़ता है, तो बिल्कुल, फिर बिल्कुल। संडे क्यों? अगर मैं कहूं अभी आह्वान करके हमें भी दर्शन करवा दीजिए, तो क्या ये मुमकिन है? नहीं है,
दुख होता है तो मालिक को आना होता है, सुख में तो फिर कैसे आएंगे? नहीं, दुख है, यहाँ बहुत दुखी लोग बैठे हैं मेरे साथ, ये दूसरों को भी दुखी कर देते हैं। तो इनके दुख को हरने के लिए अगर मैं कहूं कि आप आह्वान करके बुला लीजिए तो नहीं, ऐसे नहीं होता है। अच्छा, काम तो सारा क्रियाओं के साथ होता है। बाबा ये दरबार सिगरेट लगता है, दरबार की सेवा के हिसाब से सिगरेट काम भी होता है। पीते हैं ना उस दरबार पर बैठ के आप? हाँ, बिल्कुल पीते हैं। वो क्यों पीते हैं, उसकी क्या जरूरत होती है? मतलब ये पूजा की विधि में ये सिगरेट सिगरेट की चलती क्या है। उपयोगिता है? वो महाराज की चलम है, वो उसके बिना महाराज नहीं चलते हैं। अच्छा, जी। ये उनका किसने नशा कहा है वो। आपको, मतलब किसने कहा आपको कि सिगरेट के बिना महाराज चलते नहीं है? वो एक उसके बाद ही कुछ होता है वो खुद लेते हैं तो उनका नशा ही है ना। अच्छा अच्छा, वो खुद कहते हैं। वो कैसे कहते हैं, मतलब बिल्कुल। आपके दिमाग में ये बातें डालते हैं या फिर आपके कान में बोलते हैं? वो तो ऑटोमेटिकली सारी उनकी संरचनाएं वो जाने। अच्छा, जब दरबार में आप होते हैं, जब आह्वान हो जाता है, भगवान आपके ऊपर जो आप कह रहे हैं आ जाते हैं, जी। तो आपको याद रहता है फिर आपने लोगों को क्या कहा, क्या जी। किया, आपने क्या करा, याद नहीं। रहता है बाद में सामान्य नहीं। जब होते हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये जो आप दरबार लगाते हैं, इसमें दो चीजें मैंने और देखी हैं। मैं बाद में आऊंगा कि शुरुआत कैसे जी। हुई, क्योंकि मैं तो पहले वर्तमान को जरा समझ लूं। इसमें दो चीजें मैंने देखी है। जी। एक तो ये कि जहां आप बैठते हैं, आपके चरणों के पास वहां मैं पहले- अनाज पड़ा रहता है। नहीं पूछूंगा, रुकिए ना, मैं पूछूंगा कि आप कैसे बाबा बने। अनाज पड़ा रहता है, उन अनाज को जी। आप, गेहूं को आप यूं हाथों में उठाते जी। हैं और लोगों को देते हैं। तो वो क्या करते हैं और अनाज चरणों में जी। क्यों है? सब उसी की, वो एक ही है ना सर। पब्लिक को विश्वास उसी पे होता है। पब्लिक को विश्वास उसी पे होता है, जिनका मतलब? काम होना है उनको मिल जाएगी, जिनका काम नहीं होना उनको नहीं मिलेगी। अच्छा जिनका काम होना है उनको मिल जाएगा एक ही बार में। अच्छा, वो जिनका अनाज नहीं उठा होना के जो उनको आप नहीं देते हैं, मिलेगा। अनाज उठा के जो आप देते हैं ना, वो जी जी। एक वीडियो और भी मैंने देखा था, आप अपने मतलब एक अपने गोद में बच्चों को भी बैठाते हैं और उसके बाद उनके बालों को काट देते हैं। ये क्यों करते हैं? जी, जिनके संतान नहीं होती है, यहाँ से संतान प्राप्ति होती है। संतान नहीं होती है तो उसका क्या मतलब हुआ, मैं समझ नहीं पाया। मैं पूछ रहा हूँ कि आप बच्चे को बुला के गोद में बैठा के उसके बाल को काट देते हैं, तो वो तो एक बच्चा है ही, तो उनका वो बाल मुंडन क्या होता है, वो किसी मुंडन और होता को है। देते हैं? नहीं, वो बाल उतारे जाते हैं उसके, अच्छा, वो मुंडन की प्रक्रिया है। पूरे बाल उतारे जाते हैं। मुंडन की प्रक्रिया है। अरे मैं तो एक बात जरूर जान रहा हूँ वीरेंद्र बाबा, कि इतनी सारी प्रक्रियाओं को आप जान रहे हैं, समझ रहे हैं। जी बड़ा ज्ञान है आपके पास, बहुत अध्ययन किया होगा ना जी। आपने? जी, मैंने तो कोई अध्ययन नहीं किया है। अरे तो फिर ये इतना सारा ज्ञान कैसे आ गया कि बाबा तो को सब दरबार की सिगरेट माया है। सिगरेट मिलेगी तभी उसके बाद बाबा आगे बढ़ेंगे। मुंडन के लिए लोग वो ग्रह नक्षत्र और दशा देख के फिर बच्चों का मुंडन करवाते हैं, आप अपनी गोद में बैठा के मुंडन कर देते हैं। कुछ तो ऐसा दिव्य ज्ञान आपके पास होगा बाबा, जी। जो आप मुझे बताना नहीं चाह रहे, वो बताइए ना। आदमी 8 घंटे काम करता है, हाँ। उसको मालूम होता है 8 घंटे काम करने के बाद मैं घर जा सकता हूँ। तो वो 8 घंटे में कैसे कमाएगा, कैसे उसका काम करेगा, तो उसकी प्रक्रिया ऑटोमेटिक बन जाती है। नहीं, वो कमाना अलग हो गया ना, वो तो ये तो प्रक्रिया सेवा के की लिए भी। प्रक्रिया है, अब मालिक देखिए ऑटोमेटिक बाबा, सारी प्रक्रिया बाबा देते देखिए, हैं। नहीं, इस प्रक्रिया को इतने सरल तरीके से आपने बता दिया, इसमें भी दिक्कत है। अब मैं कहूँ कि मैं एक एंकर हूँ, आपसे सवाल पूछ रहा जी हूँ, बोलिए। और मैं आपकी तरह वो मोर के पंख को लेकर बैठकर किसी का झाड़ा लगाने लगूं, तो वो संभव नहीं हो पाएगा ना। उस काम में आपने महारत हासिल की, मैंने अपने काम को सीखा, बिल्कुल। पढ़ा, जाना, तब मैं शायद आप जैसे गणमान्य लोगों के सामने जी। सवाल पूछ पा रहा हूं। जी तो ये 8 घंटे का कॉन्सेप्ट बाबा अलग है, जी। लेकिन उस काम जी। को आपने सीखा तो होगा ना, मैं इसलिए पूछ रहा हूं। तो इतना ज्ञान ऐसे तो नहीं आ जाएगा। नहीं है, नहीं तो
गुरु बिन ज्ञान नहीं होता ना। हाँ, तो वही तो पूछ रहा हूँ बाबा कि वो दिव्य ज्ञान जो गुरु आपके बिना पास कोई है, ज्ञान नहीं होता है। वो कैसे आया? जी, सेवा करेंगे तो मेवा मिलेगा, याद करेंगे तो मालिक सब बताएगा। नहीं, मैं तो आपके बारे में पूछ रहा हूँ, मेरे बारे में मुझे जानकारी नहीं चाहिए ना। मुझे मेवा अपनी मेहनत से मिल जाता है, तो मैं ऐसे सिर्फ ये जानना चाह रहा था कि आपको जो ये मेवा मिला, जिसको अब आप लोगों में बांट रहे मैं हैं, यही कड़वी तो बता रहा हूँ घूंट ना, मेरी पी तो कर बता भी, रहा हूँ। धुआं निकाल कर भी, तो वो कैसे मिला? सेवा करेंगे तो सेवा के पीछे मेवा भी तो मिलेगा ना। कब से मालिक ये की सेवा कर रहे मालिक थे? को याद किया तो मालिक सारी चीजें देगा ना, बताएगा ना। कब से ये सेवा कर रहे थे? 16 साल हो गए। 16 वर्षों से सेवा कर रहे थे। कब ऐसा पहली 16 बार, साल हो गए मेरे को सेवा करते। कब अनुभूति हुई पहली बार कि बाबा ने अब आपको कहा है कि मैं सवारी करूंगा आपके ऊपर और आप दरबार लगाओ? कब ऐसी अनुभूति हुई? जब हमारे पड़ोस में प्रोग्राम चल रहा था, सत्संग प्रोग्राम चल रहा था, अच्छा, तब सबसे पहले सवारी आई थी बाबा की। अच्छा, तो किसने कहा कि ये सवारी आई? क्योंकि जब पहली बार हुआ होगा हाँ, तो उन्होंने शायद उसी समय आपको आदेश एहसास दे ही दिया नहीं हुआ था। होगा। जी हाँ, पहली बार नहीं, मालूम ही नहीं था मुझे तो। और जब सवारी आई तो उन्होंने सिगरेट, उनका श्रृंगार सारा मांगा और धीरे धीरे सेवा लाइन में विदित हो गए। अच्छा, उन्होंने सब कुछ मांगा? बढ़ते गए, आते गए, बढ़ते गए। जी। अच्छा, अच्छा बाबा, कोई तीर भी आपके पास है ना दरबार में, वो क्या है? हाँ जी, तीर भी, जैसे तीर आपके उल्टे हाथ हाँ, के पीछे है। कुछ रखा हुआ, वो क्या है बाबा? एक बार दिखा दीजिए जरा कैमरे पे, मैं जरा देख लूं क्या वो है। भाला है। भाला है? दिखा दीजिए ना एक बार। जी। अच्छा अच्छा अच्छा, इससे क्या करते हैं बाबा? जी, ये भी पीड़ा हरने में काम आता है। अच्छा, इन सब चीज़ों से मतलब इंसानों की पीड़ा, दुख, दर्द, तकलीफ सब आप खत्म कर देते हैं, हर लेते हैं। जी। अच्छा बाबा, मैंने आपके जी। इंस्टाग्राम पे एक दो वीडियो देखे, कोई एक लड़का है जो आपके साथ, मतलब आपके इंस्टाग्राम रील में उसके रील्स थे, वो कौन है जो आपके साथ? मैंने उसको देखा भी है कई बार। वो कौन रहता है जो आपके प्रोफाइल से अपने वीडियोस को वो सेवक है। अच्छा, तो आपने इस सेवक को भी इतनी लिबर्टी दे रखी है कि वो गुणगान करे, हाँ। मतलब अपने रील बनाए, गाना गाए? नहीं, मैंने कुछ नहीं दे रखा, सब वो उसकी मर्जी से चला रहा है, मैं क्यों मेरे गुणगान करवाऊंगा। अच्छा 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 बाबा, अब 16 वर्षों से तो आप सेवा में आ गए, तो गृहस्थ जीवन में है कि नहीं है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो घर पे कौन कौन है बाबा? बिल्कुल है, 2 बच्चे हैं, 1 बच्ची है। तो उनकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा वगैरह कैसे उठाते हैं? आप तो दरबार में बहुत व्यस्त रहते होंगे। जी, सब करता है दरबार, मनोकामनाएं पूरी करता है, सब इच्छा पूरी करता है। अच्छा, मतलब दरबार से ही मनोकामना पूर्ण हो जाती है, मतलब आप कुछ करते नहीं हैं आजीविका के लिए?